4 जून 2024 के बाद ऐसा क्या हुआ कि देश के राजनीति में एक अलग चैप्टर शुरू हो गया, एक अलग नया नजरिया सामने आने लगा। क्या ये सिर्फ ईडी सीबीआई के यूज के ऊपर ही है? क्या होने वाला है अब अगले 6 महीनों में, इस पर हमारा नजर रहेगा। तो क्या राहुल गांधी ने जो देर रात ट्वीट किया वो क्या सिर्फ एक राजनीतिक मूव है या इसमें कुछ सच्चाई है? क्या मोदी और शाह की जोड़ी अब कुछ नया करने वाले हैं? जानते हैं हम आज के एपिसोड में। देश की राजनीति में होने वाला है एक बहुत बड़ा भूचाल, और वो भूचाल सिर्फ अब ईडी सीबीआई तक सीमित नहीं बल्कि विपक्ष के नेता अब ये सिर्फ पार्टी तोड़ने और एमएलए की हॉर्स ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है। अब विपक्ष के नेता राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह के नज़रों का सबसे बड़ा कांटा बन चुके हैं। और इसका उदाहरण हमें मिल चुका है राहुल गांधी के रात 1:50 में किए गए ट्वीट के द्वारा। इससे तो एक बात क्लियर हो चुकी है कि अब जो भी होने वाला है भारतीय राजनीति में वो बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि जो गवर्नमेंट, जो मोदी सरकार जो अभी अलायंस के दम पर टिकी हुई है, वो अपने खेल को मजबूत करने के लिए अब किसी भी हद को क्रॉस करने के लिए वो तैयार है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के अफसरों के ऊपर रेड से पता चल चुका है, क्योंकि नीतीश कुमार के सबसे करीबी आईएएस ऑफिसर के ऊपर रेड हो चुकी है। तो इतना तो ये अब स्पष्ट है कि अमित शाह ये संतुष्टि बनाना चाहते हैं कि उनकी अलायंस, उनकी जो ये बैसाखियों की सरकार है वो जल्द से जल्द ना टूटे। और यही कारण है कि अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के अफसरों के ऊपर ईडी और सीबीआई के जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका नज़र बना रहेगा। लेकिन जो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें, जो इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बातें अब उभर के आ रही हैं, ये है कि अब आने वाले 3 इलेक्शंस, जो झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, ये 3 इलेक्शंस में बीजेपी का परफॉर्मेंस अगर खराब होता है तो आगे की प्रतिक्रिया क्या होगी? आगे की प्रतिक्रिया जो भी हो, लेकिन अब बीजेपी अपने जो सबसे शीर्ष नेतृत्व है उसका कंट्रोल खो चुकी है। आरएसएस और बीजेपी के द्वंद्व की वजह से ऑलरेडी एक कलह चल रहा है। लेकिन क्या ये कलह बीजेपी की पतन के रूप में ही जाके समाप्त होगी, ये बोलना मुश्किल है। लेकिन इससे भी जो अब जरूरी बात, जिसके ऊपर भारतीय राजनीति की नींव टिकी हुई है, क्या राहुल गांधी अरेस्ट होने वाले हैं? क्या उन्हें कोई खबर मिल चुकी है कि अब वो अरेस्ट होने वाले हैं सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा? भूलिए मत दोस्तों कि संजय सिंह, संजय रावत और बहुत ज़्यादा विपक्ष नेताओं के ऊपर एक ईडी और सीबीआई का जो फंडा है वो कसता चला गया है। अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में है, हेमंत सोरेन बेल पर हैं, ममता बनर्जी के कई मंत्रियों पर ऑलरेडी ईडी और आईटी की रेड चल चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि हम मान ले कि आने वाले दिनों में विपक्ष के ऊपर अब आईटी, ईडी, सीबीआई का रेड बढ़ने वाला है। खेल दिलचस्प सिर्फ इसलिए नहीं है कि विपक्ष काफी एक्टिवली काम कर रहा है, इसलिए है क्योंकि पिछले 1 महीने में जिस तरीके से विपक्ष ने मुद्दों को पार्लियामेंट में उठाया है, हाँ वही पार्लियामेंट जो 10 साल तक बिल्कुल एक मातम के नजरिए के साथ देखा जाता था, आज उसी पार्लियामेंट में अखिलेश यादव हो, महुआ मोइत्रा हो या राहुल गांधी हो, इन तीनों ने मोदी सरकार के नाक में दम कर रखा है। और इसका तो रिएक्शन अब आना तय है। अब वो कैसे आएगा ये देखने के लिए हमें अब आने वाले दिनों में हमें सक्रिय रहना पड़ेगा। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको हमारा ये रिपोर्ट अच्छा लगा।